यह है हमारा होली क्रॉस विमेंस कॉलेज और यहीं पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं एचओडी कंप्यूटर डिपार्टमेंट का। आज मैं आपको जनजातीय दर्शन का जो हमारा प्रदर्शनी लगा है उससे आपको रूबरू कराऊंगा। बहुत ही अच्छे से छात्राओं ने मेहनत किया है और बहुत ही बेहतरीन है, जिससे ये पता चलेगा आपको कि किस प्रकार से। मैं चाहूंगा कि सर आप दिखाएं जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान प्रदर्शनी दिनांक 25 नवंबर। यानी ये हमारे कॉलेज की छात्राओं ने एक प्रस्तुतिकरण दिया है। आप भी जाने कि कितने तरह की भारत में जनजातियां होती हैं और किस प्रकार से इस कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। सर से निवेदन करूंगा आप आए सर। सबसे पहले हम आते हैं, बताइए कौन सी जनजाति का आप लोग प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं? जय सेवा जय जोहार। हाँ, ये आपका स्वागत है गोंड जनजाति की में, हार्दिक अभिनंदन है आपका सर। बिल्कुल, ये गोंड जनजाति है सर, आ जाएंगे। सबसे पहली प्रथा है कि कांस के थाली में और ये कांस के लोटे के साथ हाथ धुलाया जाता है, पैर धुलवाया जाता है। उसके आप इसको पकड़ लें। हाँ, उसके बाद यहाँ आगमन होता है। ठीक है, आइए सर, आ जाइए। हमारी गोंड जनजाति की सबसे पहली जो प्रथा है ये है आपका गोदना प्रथा। ये जो गोदना प्रथा है ये आज से नहीं, पहले से ही होता आ रहा है जनजातियों में। इस तरह से महिलाएं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करती थी। इसका एक इतिहास और था, मैं बताना चाहूंगा कि वो आप अपने पास रखिए, मेरे पास है, कि अंग्रेजों से एक और भी किंवदंतियां हैं कि अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी बच्चियों को वो गोदना करते थे। आज जो टैटू आजकल के जो जेनजी है उनको बता दूं तो वो बहुत पुरानी प्रथा है आदिवासियों में टैटू का। तो ये इसलिए किया जाता था ताकि अंग्रेज उनको देख करके कहीं ना कहीं दूरी बना लेते थे। तो एक प्रकार का प्रोटेक्शन का भी इतिहास इनका रहा है। अब आगे बताएं आप। अब ये है महुआ है, आप जानते होंगे महुआ इस प्रकार से महुआ को मटके में रखकर चूल्हे में बनाया जाता है। चूल्हे में बनाया जाता है। ये विवाह का है। ये हमारे सरना पूजा सर, ये सरना पूजा में सरना पूजा होती है। इस प्रकार से प्रथा है, ये दी जाती है। हाँ, और उसके बाद है यहाँ भोजन है सर, इनका भोजन है। ये है विवाह है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सभी को दिखाएंगे हम लोग। हमारी रानी दुर्गावती है जो गौड़ साम्राज्य की सम्राट में भाग लिए थे, इन्होंने हिस्सा लिया था। बहुत अच्छी बहुत काम किए हैं हमारी गौड़ जनजाति। बहुत अच्छी, बहुत बधाई आपको। और वो है हमारे ग्वाला लोग, जो चारा लोग हैं, चरवाहा लोग हैं। हाँ हाँ, हाँ, इस तरह से ठीक। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोग को, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है आप लोग का। आगे भी चलते हैं, आइए सर, हम लोग दिखाते हैं। और भी अगली जनजाति है। कौन सी जनजाति है आप लोग की? कौन सी? मारिया जनजाति। कौन बताएंगे? हाँ, इसको पकड़ लीजिए। हाँ, चलिए। मड़िया जनजाति महाराष्ट्र के चंद्रपुर गढ़चिरौली में जिले में पाया जाता है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी पाया जाता है। इसके दो प्रजाति होते हैं, उपजाति होते हैं। पहला है जो अबुज माड़िया और दूसरा है बाइजिनेस। पहले जो इसके जो प्रजाति है वो पहाड़ों तरफ में निवास करते हैं और दूसरे जो प्रजाति है वो नदियों और जंगलों में निवास करते हैं। आगे का हाँ, आप बताइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे खाना पीना रखा हुआ है। उनका मुख्य रूप से भोजन ये होता है मांस, और ये है तारू और हड़िया। मुख्य रूप से इनका सेवन किया जाता है। साथ ही महुआ को ये भोजन के रूप में खाते हैं। और वो उधर जो बन रहा है वो बेंचा भाजी है, उनको वो औषधि के रूप में भी खाते हैं। एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है, दिखाने का किस प्रयास प्रकार किया है। से। हाँ, अंदर शादी विवाह का सर एक बार दिखा के आएंगे अंदर से। और जैसे कि ये शादी होता है तो इसमें शादी है 3 टाइप का देखा जाता है। मेनली पारंपरिक ये शादी है जिसमें घर परिवार और समाज की सहमति से ये किया जा रहा है। और दूसरा देखेंगे भगत विवाह, वो होता है कि लड़का लड़की अगर भाग जाए तो उनका बाद में शादी कराया जाता है। तीसरा होता है जो लड़का है वो लड़की के यहाँ पे 3-4 वर्षों तक रहता है और वहाँ पे काम करता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब शादी से पहले लड़का उनके यहाँ 3-4 साल जाके रहेगा, काम वहाँ का करेगा, देखेंगे अच्छा है, ठीक ठाक है, तब लड़की देंगे, शादी कराया जाता है। अच्छा, देखिए, बहुत ही एक रिच कल्चर है। हाँ। और कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण जो हम करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में, फैशन में, ग्लैमर में अपनी संस्कृति को हम भूल जाते हैं। तो आदिवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करें और गौरवान्वित महसूस करें उस पर। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, सबको मैं 2-2 मिनट दूंगा। हाँ, इनका जो मुख्य नारा है वो है जीने दो आराम से अपने हिसाब से। जीने दो आराम से अपने हिसाब से। बहुत अच्छा। सबसे हटके रहना पसंद करता है, जो जंगलों में मेनली देखा जाता है। ये
वास करते हैं। ठीक है, लग नहीं रहा है कि कहीं से आप लोग कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम सच में वहां पे गए हैं। बहुत बधाई, हमारी छात्राएं बच्चे जो है ठीक है कॉलेज के हैं लेकिन बच्चे ही हैं, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण दिए हैं, इसलिए मैं चाहा कि आप लोग भी दर्शक जो है देखें इसे। ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई। नेक्स्ट आइए, बताइए क्या है? जय जोहार। कौन बताएगा? बताओ, पकड़ो इसको। हाँ, कौन सी जनजाति है ये? कंवर जनजाति। कंवर? यस सर। कंवर जनजाति। हमारे यहाँ चुनावी समीकरण भी होता है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो चिंतामणि महाराज जो हमारे सांसद हैं वो भी इसी जनजाति से हैं। तो इस कंवर जनजाति के बारे में बताइए। कंवर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। कृषि के लिए विशेष प्रकार के सामान का यूज किया जाता है, जैसे गईता, तगाड़ी, फावड़ा, धान काटने के लिए हसिया, और इनमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, भुई नीम, जो डायबिटीज और फीवर में काम आते हैं, और विभिन्न प्रकार के सूखे सब्जी होते हैं जिन्हें सुखा के रखा जाता है। विशेष प्रकार के व्यंजन होते हैं जो बहुत। और विवाह का भी इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, सर दिखाएंगे हाँ कि किस तरीके से होता है। तो एक प्रकार का अच्छा प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, ओके, बहुत बहुत बधाई। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अगला है, क्या है आप लोग का? जय जोहार। इसको पकड़ेंगे और आप बताएंगे अपना कि कौन सी, हाँ कौन प्रेजेंटेशन देंगे। चलिए। हम भैना जनजाति से हैं। भैना जनजाति रायगढ़, बिलासपुर में पाया जाता है और भैना जनजाति का मुख्य कार्य होता था कृषि करना, फिर पशुपालन, शिकार करना होता था। भैना जनजाति वाले खाना मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, जैसे कि देखिए ओखली, चूल्हा, कड़ाही, और सिंचाई करने के लिए मुख्य स्रोत होता था कुआं। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कुआं भी बना के दिखाया है। और मिट्टी के घरों पर रहते थे। पहले मिट्टी के घरों को तमिट्टी कहते हैं, इसको पहले तमिट्टी कहते थे क्योंकि मिट्टी से बना होता था। ठीक है, दर्शक देखेंगे कि वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में बिल्कुल अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। आगे भी दिखाते हैं, बहुत अच्छे। ये है हमारी छात्राएं। अगला देखते हैं कौन सी जनजाति है ये? भद्रा जनजाति। जय जोहार। जो भी प्रेजेंटेशन देंगे इसको पकड़िए आप लोग। आप बताइए अपने बारे में। हाँ, तुमके अमार प्रदर्शनी में स्वागत आछे। हमारी जनजाति है भद्रा जनजाति। ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनजातियों में से एक है। ये जो जनजाति है ये सुकमा, कोंडागांव, बस्तर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी कुछ जनसंख्याएं हैं जो कि उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। यहाँ हम इनके कृषि कार्य, रहन सहन, तीज त्योहार, ये सब की प्रदर्शनी रखे हैं। ये इनके कुछ व्यंजन हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुलगुला, बोथल भात, रसोरा, हरी साग, लाल भाजी और पूड़ी और बढ़िया रोटी। और इनके जो ये इनका पारंपरिक डांस कर रहे हैं, ये इनका लोक नृत्य है जो कि गेड़ी नृत्य है। इनकी जो बोली होती है भद्री बोली और उड़िया बोली होती है। इनके कुछ प्रमुख देवी देवताएं हैं, जैसे दंतेश्वरी माता, परदेसीन माता और शीतला माता। इनके जो गोत्र होते हैं कश्यप, नाग और बघेल। और इनके कुछ प्रमुख त्योहार हैं, जैसे नवाखाई, नाग पंचमी आदि। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये है हमारी छात्राएं, आप लोग भी देखें। काफी गौरवशाली इतिहास है इस कॉलेज का। 1971 से स्टैब्लिश हमारा होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज। अलग प्रकार की एक अनुशासन और अपने कहना चाहिए उच्च क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। और टैलेंटेड छात्राएं हैं हमारी, जो पूरे भारत के जनजातीय जन दर्शन को क्षमा करेंगे कि उसको बता रहे हैं स्टॉल के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, कि हम जल जंगल जमीन के असली रक्षक हैं। आज कहीं ना कहीं संकट है उस जनजाति में। इन जनजातियों की जमीनों को भूमाफिया हड़प ले रहे हैं। इनके अधिकार के लिए भले 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हम हैं, लेकिन अधिकार नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हम और हमारी टीम इनकी लड़ाई लड़ती है। ये छात्राएं बताना चाहती हैं कि हम लोग अपने कल्चर को, अपनी जनजाति होने पे इन्हें गर्व है। ये किसी का नकल नहीं करते, ये पॉलिथीन प्रदूषण नहीं फैलाते, ये जल जंगल जमीन के रक्षक तो है ही है, साथ साथ इनके फूड भी आप देखेंगे जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जो ऑर्गेनिक फूड है, यानी हर तरीके से प्रकृति के करीब है। अगला कौन सा जनजाति है बताएंगे आप लोग? मड़िया जनजाति। आप बताएं, प्रेजेंटेशन दें। मड़िया जनजाति बस्तर की जनजाति है। गोंड की
वो उपजाति है। इनकी मेन जो भाषा होती है उसको गोंडी बोला जाता है। इनका जो मकान है उसे वेडू कोरमा बोला जाता है। वो जो है उनका मेन जो रहन सहन होता है वो खेती बाड़ी करके और शिकार करके करते हैं। वो उनमें जो जंगली भैंसा जैसे हिरण आप देख सकते हैं, वो जो उनके जो सिर हैं वो शिकार करके उनको देवता के समान पूजते हैं और उनका ये मानना है कि ये इन्हें उनके गांव को बुरी शक्ति से बचाते हैं। उनका मेन जो खान पान है वो सब जैसे दाल वगैरह होता है, अरहर दाल, तिल, मसूर दाल, और मेन जो रोटी वगैरह खाते हैं मक्के की रोटी, मड़वा की रोटी, ज्वार रोटी, चापड़ा चीटी, लाल चीटी की जो चटनी होती है वो खाते हैं, चापड़ा चीटी, और लहसुन में हरी मिर्च, लाल मिर्ची की चटनी खाते हैं। नवा खाई वहाँ पे होता है। जब नया धान जब निकलता है तो पहला चावल को बनाते हैं और पहले देवी देवता उनकी जो मेन देवी होती है दंतेश्वरी देवी, उनको वो चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उस धान को खाना स्टार्ट करते हैं। हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ दारू का भी सेवन करते हैं। मेन और सल्फी का पेड़ भी वहाँ एक माना जाता है। अगर जिसके घर में सल्फी का वृक्ष है, मेरे पास है माइक, हाँ आप उसमें बताएं, सल्फी का वृक्ष जिसके यहाँ उसको संपन्न माना जाता है, उससे भी एक शराब बनता है। यस सर। बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे लगा कि बाकी लोगों को भी दुनिया को दिखाना चाहिए। ठीक है, खूब सारी बधाई। आइए नेक्स्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी जनजाति है ये? कौन सा? कौन देगा प्रेजेंटेशन? हाँ लीजिए, आप इसको पकड़िए, माइक मेरे पास है, आप बताएं। चलिए कैमरा में बताइए आप। हाँ, तो ये बिहोर जनजाति है। हाँ, ये भारत दिखाते का जाएंगे सबसे सर। प्रमुख और पुराना जनजाति है और कमजोर जनजाति है। कमजोर किस सेंस में? पिछड़ा हुआ जनजाति। पिछड़ा हुआ यानी सरकारों का ध्यान नहीं है। हाँ, सिर्फ शहरों की ओर अकेले मतलब दिल्ली शहर में ठूस के 2 करोड़ लोग भरे हुए हैं, सांस लेने को नहीं है, लेकिन इस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे बताएं आप। और ये अभी तक है हमारे भारत देश में, और ये बहुत सारे जगहों पे है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्रों में है। और छत्तीसगढ़ में भी क्या बोलते हैं, रायगढ़ जैसे जगहों पे अभी भी ऐसे देखने को मिलता है। बिहोर जनजाति अभी भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और पहले के लोग ज्यादातर सिलबट्टों में पिसा हुआ और कुटनी में ये पिसा फूड है हुआ। इनका, सर दिखाएंगे इनको। ये फूड है, क्या कहते हैं इसको? ये कोहड़ी है। कोहड़ी। ये कांदा है, लाल कांदा यानी कि स्वीट पोटैटो हो गया। ये चावल का लड्डू है। चावल का लड्डू है। और ये पीठा है। पीठा है। ये मड़वा रोटी है। अच्छा। और ये फरा है। ये सेल के लिए भी है। हाँ बताइए मैडम, कौन से विभाग से? कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं, तो हमने सोचा कि इस जनजाति के प्रदर्शनी से हम सबका सेल करेंगे, सारे फूड आइटम का। कॉमर्स वाले हैं तो देखिए सीधी सी बात है, तो ये सेल करेंगे, मतलब इसका एडवर्टाइज लेकिन आपने नहीं किया, मार्केटिंग विज्ञापन भी आपके सब्जेक्ट में है। सीक्रेट फॉर्म में हमने मार्केटिंग भी किया अब, लेकिन हम खुल के करेंगे क्योंकि हम अपने स्ट्रैटेजी को पहले किसी से शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, बट नाउ वी आर डूइंग दैट। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण, बहुत बधाई आपको। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से शुरू करिए। ये कौन सा है जनजाति? उरांव जनजाति। अंदर आते हैं। उरांव जनजाति का प्रेजेंटेशन कौन देंगे? जय जोहार, जय जोहार। कौन देंगी प्रेजेंटेशन? हाँ ठीक है, ये लीजिए आप। सर, जो उरांव जनजाति है वो मुख्य रूप से द्रविड़ भाषी होती है, जो कि झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ये लोग आखेट प्रधान होते हैं, लेकिन आजकल कृषि कार्य भी मुख्य रूप से किया जा रहा है। ये लोग का मुख्य व्यंजन होता है ये चावल का रोटी, ये होता है रागी रोटी, ये होता है ऐसा जो उनके यहाँ मुख्य रूप से बनता है किसी भी विशेष त्योहार पर। ये कांदा होता है, ये चखना, और ये है हड़िया। हड़िया के बारे में दर्शकों को मैं बताऊंगा कि हड़िया शराब कैसे बनाते हैं। दरअसल आदिवासियों में शराब को देखिए, शराब बुरा नहीं होता है, वो आप लोग सुने होंगे अमिताभ बच्चन का, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। देखिए आदिवासियों को 5 लीटर शराब बनाने की छूट मिलती है, क्योंकि ये इनके कल्चर से जुड़ा होता है, पूजा का हिस्सा है। जब दिन भर थक के, यहाँ पर हमारे यहाँ मानव अधिकार है नहीं, लेबर के जो लॉ है उसको और शिथिल किया जा रहा है, बेचारा जानवरों की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करके जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो वो अपना थोड़ा सा हड़िया या फिर महुआ, कोई अंग्रेजी शराब भी बहुत महंगी होती है, उनको मिलता नहीं है, उसको लेके बेचारा सो जाता है। तो इसे गलत नजर से ना देखें आप लोग। हालांकि शराब के सेवन से अपराध भी बढ़ता है, हम उसके कहीं से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, परंतु मैं बताना ही चाहता हूं कि इनका कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, एम आई राइट? हाँ ठीक है। हाँ तो ये देखिए, ये सब बताइए। घुमनी है, ये जाल है,
ये मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने के लिए, मछली रखने के लिए है। इसमें धान बोने का काम किया जाता है। ये जो पानी वानी के सर में रख के पानी, सर में जो पानी रखते हैं, ये बैठने के लिए है, ये बैठने का है। ये झाड़ू है, ये सूपा है, वो थाली लोटा है। मतलब जो कुछ भी उनके खेती से ही आया है, कोई भी प्लास्टिक नहीं है, आर्टिफिशियल मटेरियल नहीं है, फाइबर नहीं है, ना। मोरा है धान रखने वाला, इसको धान रखते हैं, इसमें अच्छे से सेफ रहता है। ये जाता है, ये जैन जी को बता दूं मैं आज के, हाँ बताइए। जाता है, इसमें दाल पीसते हैं, आटा पीसते हैं, गोला गोला इसको घुमाते हैं, ये देखिए ऐसे करके हाँ पीसते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड मिलेगा और बहुत नेचुरल रहता है ये। और ये है गुलेल, ये अभी का जैन जी जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं जानता होगा। इसमें रख के थोड़ा सा पत्थर और इसको खींच कर चलाते हैं तो निशाना लगा के मारते हैं, गुलेल है ये जानना चाहिए बाकी सब लोग को। ये शिकार के लिए धनुष का एक प्रदर्शन इन्होंने किया है, यानी कि एक ऐसा बना करके इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है ताकि आप सभी समझ सके कि जनजाति कैसे जीते हैं। सब कुछ प्रकृति का है दिया हुआ, और इनमें कहीं से भी बाहर की दुनिया से अगर इनका संपर्क तोड़ भी दिया जाए, जैसे कोविड के समय हुआ था, तो हम लोग देख लिए थे कि हम सारे लोग शहर पे निर्भर करते हैं। दुकानें बंद हो जाए, राशन नहीं मिलेगा, भूखों मर जाएंगे हम। लेकिन ये लोग ये हमें फीड करते हैं, अन्नदाता है एक्चुअली ये लोग। ये अपने आराम से खेती करेंगे, खाएंगे, रहेंगे, जीवन भर रह सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्लैमर है, जो शहरों का चकाचौंध, गाड़ियों से हम पॉल्यूशन करते हैं, फैक्ट्री का धुआं छोड़ता है, ये कहीं ना कहीं जहर हम देते हैं, जबकि ये हमें अमृत देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई मेरी छात्राओं को। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा प्रस्तुत है। जय जोहार, जय जोहार। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप लोगों इसमें क्या मंडप का बता रहे हैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, इनको भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आइए अगला नेक्स्ट। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग का कौन सा है? मुंडा। ठीक है, चलिए ये माइक पकड़ लीजिए और बताइए दर्शकों को क्या है, चलिए समझाइए। भील जनजाति पिथौरा चित्रकारी से जानी जाती है। ये भील जनजाति की महिलाएं ऐसे वेशभूषा धारण करती हैं। अच्छा। इनके कुछ चित्रकारी हैं जो बनाए गए हैं, और ये मुंडा जनजाति की महिलाएं ऐसे वेशभूषा में रहती हैं। ये मुंडा जनजाति के पुरुष ऐसे रहते हैं। कुछ पारंपरिक चित्र इनके जो है उन्होंने बना के दिखाया है छात्राओं ने। काफी मेहनत लगी है इन लोगों को, और उतने मेहनत को मुझे लगा कि सबको दिखाना चाहिए, चंद लोग ही ना देखें। और ये है पूरा, इनको दिखाइए, बताइए आप। ये हमारी छात्रा हैं, पढ़ाने वाली टीचर नहीं दिख रही है, टीचर की जैसी है, लेकिन भविष्य में बनेगी। आपको शुभकामनाएं। हाँ, भील जनजाति में पिथौरा बाबा होते हैं जो घोड़े पर सवार होते हैं, उनको घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। और ये विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में दीवारों पे इस तरह की चित्रकारी किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ जानवर होते हैं, पशु पक्षियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और इस तरह से बाबा को दर्शाया जाता है। और बाबा को ब्रह्मांड की रचना का वो मानते हैं। और बाकी इधर हाँ। और ये है मुंडा जनजाति ऐसे पहले घर बना के रहते थे, अभी भी बहुत जगह पे ऐसा घर दिखेगा। और ये मुंडा जनजाति में जब शादी होता है तो मंडप के नीचे इसको रखते हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ जो दिया जलता है वो जब तक शादी खत्म नहीं हो जाता तब तक वो दिया को जलते रहना वो करते हैं। और ये उनका श्रृंगार है, ये हंसली, कंगन, चूड़ी, और इनका ये खाने पीने का है। ये बरी है, ये भी शादी के टाइम पे बनाते हैं। और क्या बोलते हैं, ये चूड़ा है, और ये लकड़ा है आई थिंक, है ना। इसकी सर। चटनी बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, बहुत अच्छा। चूड़ा एकदम ऑर्गेनिक लग रहा है। मैं चाहूंगा इसको कैमरा में फोकस करके दिखाएं, एकदम ऑर्गेनिक चूड़ा है ये, सफेद वाला फैक्ट्री वाला या उसका वाला नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण। हाँ हाँ, ये खाने पीने का आइटम है, देखिए इधर है। अरसा रोटी है। हाँ बताइए। अरसा रोटी है, पौवा रोटी है, मंडक चटनी है, और ये अचार है, मिर्ची का अचार है, आम का अचार है। बासी खाना है, पानी नीचे गिर गया तो पता नहीं चल रहा है। ये पवर आयोस्मा है, ये सादा खाना है। और ये हड़िया है, हड़िया है, चावल से जो बनता है, बनता है लगता है बनने में। हाँ बताना है, बिल्कुल बताइए। किसको बताइए? पिथौरा चित्रकारी है, उसके लिए राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, जिसमें परेश राठवा हैं, उनको 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और भूरी बाई हैं, उनको 2021 में इसी चित्रकारी के, पिथौरा चित्रकारी के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप बीए की छात्रा हैं? यस सर, बहुत 3rd सेमेस्टर। वेरी गुड। नाम है आरती यादव। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। अगला देखते हैं हम लोग, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप लोग बताइए कौन सा? जोहार जोहार। कौन देगा प्रेजेंटेशन? हाँ आप दीजिए, चलिए बताइए दर्शकों को, लाइव चल रहा है। हाँ जी सर,
जो हल्बा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र में है जो बस्तर क्षेत्र में आता है। जो हल्बा जनजाति का है वो है हल से जो खेती करते हैं, धान उगाते हैं। धान से हम यहाँ मटका में जो हल्बा जनजाति के जो थे पहले के, वो अपने मटका में धान को डाल के अपना जो है लाई चूड़ा बनाते थे और अपना घर गृहस्थी चलाते थे। जो हल्बा जनजाति की औरतें थी वो अपना ये लाई चूड़ा बना के उसको मतलब कि बेचते भी थे और अपना घर वो चलाते थे, जिससे धान से बनता है लाई चूड़ा। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये चावल से बनता है और ये हम लोग का ये क्या है, कांदा है और ये छड़ा बरी है। ठीक है। और हल्बा जनजाति में विद्रोह शुरुआत 1774 में शुरुआत हुआ था और समाज 79 में हुआ था। अजमेर और दरिया देवदर के बीच में हुआ था, जो कि अजमेर सिंह को हराकर उसमें सिंहासन पाया था। अच्छा, बहुत गौरवशाली इतिहास भी है मतलब इस जनजाति का। किस जगह पे पाए जाते हैं एक बार और बता दें? बस्तर में। ठीक है, यानी पूरे छत्तीसगढ़ भारत सबका दर्शन एक प्रकार से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। यानी पूरे भारत में जो जनजाति हैं इतने प्रकार के, हमारा प्रयास है, हमारी छात्राओं का प्रयास है कि आपको दिखा सके एक जगह पर। तो मैंने जब देखा मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी देखना चाहिए। विशेष तौर पे आज के जो जेन जी हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता को बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे देश में इतने सारे कल्चर हैं, तरह तरह की बहुत अच्छे संगीत के कहना चाहिए कि लोग हैं, संगीतज्ञ हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं। तो जरूर इन्हें देखें कि कैसे रहते हैं जनजाति आज भी हमारे यहाँ। कौन सी जनजाति है ये? बैगा जनजाति का। चलिए बताइए इसको। ठीक। नवासाल, ये बैगा जनजाति है जो भारत की विशेष पिछड़ी जनजाति है। बैगा जनजाति में लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। बैगा जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो सिर पे गमछा और लंगोट पहन के झाड़ फूक, ओझा वाला काम, टोना ये किया करते हैं। और इनकी जो महिलाएं होती हैं ये गोदना प्रिय जनजाति भी होती है। ये पूरे शरीर में गोदना किए रहती हैं। इनकी विशेष कला मिट्टी से होती है, जो भिट्टी कला कहा जाता है। ये बूढ़ा देवता है जिनकी ये पूजा किया करते हैं। ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं, ये सारी पूजा पाठ करने के बाद जो भी आपको तकलीफ है ये बैगा दिया करते हैं। मेडिसिनल प्लांट है सब। हाँ, सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, हर एक समस्याओं के लिए दिया जाता है। जैसे कि किसी को अगर बुखार होगा तो उसे हमें चिरेता देते हैं, तुलसी देते हैं, अदरक हुआ, और हल्दी के आप वैसे भी गुण जानते हैं कि हल्दी का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जैसे कि कभी वैसे बैगा जनजाति है वो जंगल में रहा करते हैं तो उन्हें अक्सर चोट लग जाती है, तो फिर जो उनके खून बहते हैं तो खून बहाव को रोकने के लिए हमारे पास जैसे कोट बटन हो गया, नाकधुन हो गया, इन सभी पौधों का यूज किया जाता है। और कुछ अगर चेहरे के रोग हुए तो उन सभी को उपचार करने के लिए घृत कुमारी हो गई, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे ये टोनही और ये जो झाड़ फूक है इससे बचना चाहिए। अगर गांव के लोग भी अगर इसे देख रहे हो तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए टोनी प्रथा अधिनियम बना हुआ है। दरअसल क्या होता है कि गांव में एक भ्रम आ जाता है लोगों के बीच में कि फला व्यक्ति जो है टोन्हा है या वो टोनी है, मतलब वो किसी को कुछ बोल देता है तो समथिंग डेविल इल कुछ ऐसा उसके साथ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, कुछ खराब हो जाएगा, जो कि पूरी तरह अंधविश्वास है। आज भी ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो सरकारों को चाहिए, क्योंकि बकायदा टोनी प्रथा अधिनियम बना हुआ है, ये अपराध है किसी को टोनी कहना, और इसका कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। आप लोग को मैं बताऊं कि किसी का जमीन हड़पना रहता है तो उसको बैगा को मिल करके उसको टोनी में घोषित कर देते हैं ताकि लोग मार डालें। तो इसलिए हमको अपने जनजातियों का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, गौरवशाली इतिहास है, उसको जरूर प्रिजर्व करना है। लेकिन जो कुप्रथा है उसके खिलाफ भी आवाज उठानी है, उसको दूर करना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा का ही उपयोग करना है, बताना। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप लोग को, बहुत अच्छा था आप लोग का। ठीक है, आइए अगला। नेक्स्ट है, कौन है? जय जोहार। पहाड़ी कोरवा कौन देंगे प्रेजेंटेशन? हाँ चलिए बताइए आप। नमस्कार, यहाँ पर हमने पहाड़ी कोरवा जनजाति, जो कि कोरवा जनजाति की एक उप जनजाति है, पहाड़ी कोरवा, उसको यहाँ पर दर्शाया है। वे पहाड़ में रहने के बावजूद कैसे उनका रहन सहन है, उनका रहन सहन हमारे रहन सहन से बहुत अलग है, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं और उनका आवास, वे अक्सर अपना आवास बदलते रहते हैं। वो एक जगह नहीं ठहरते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है जब, तो वो अपना आवास छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने उनकी जड़ी बूटियों को बताया है कि वे पहाड़ में कैसे जड़ी बूटियां मैनेज करते हैं। वे ज्यादातर चीजें जंगलों से ही एकत्र करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है जिससे कि वे पहाड़ में जो रहते हैं वो हमारे मतलब बाहरी से भी वो कनेक्ट हो सके, जिससे कि देखिए वो ज्यादातर जंगल में रहते हैं, ज्यादातर लकड़ी का उपयोग करते हैं और जंगलों को एक तरीके से वे कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। अब वो भी उनकी परंपरा है और सब है तो वो वहाँ रहते हैं और यूज करते हैं उन सब चीजों को। तो मगर सरकार जो विशेष उनके प्रोग्रेस करा रही है वो इसीलिए जिससे कि हमारे जंगल बचे हैं, क्योंकि वो सबके लिए हानिकारक होगा अगर वे उनका प्रोग्रेस नहीं होगा और वे वहीं रह आएंगे तो ये सभी के लिए हानिकारक होगा, इसलिए ठीक है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। तो देखा हमारी छात्रा ने बताया जंगल को बचना चाहिए। अदानी हमारे यहाँ आकर के पूरे जंगल को वो काट दे रहे हैं। एक अलग समस्या है कि हमको ऊर्जा चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि जंगल नहीं कटेंगे तो खादान कैसे लगेगा, वो अलग चर्चा का विषय है, परंतु फिर भी जंगल को हमें रिजर्व करना है और परंपरागत जो तरीके हैं उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सोर्सेस की तलाश करनी चाहिए। और बार बार मैं कहूंगा कि जल जंगल जमीन के असली रक्षक अगर कोई है तो वो है जनजातीय समूह। पूरे भारत के जनजातीय समूह का दर्शन हमारा होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर आज एक प्रदर्शनी के माध्यम से कर रहा है। ऐसी महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में पढ़ाता हूं और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि दर्शकों को भी देखना चाहिए कितनी होनहार है हमारी छात्राएं। इनका प्रस्तुतिकरण देखिए, किस तरीके से वेशभूषा में कैसे बिल्कुल लाइव बताए हैं आपको आकर के कि हम कैसे रहते हैं। जिसने जिस भी जनजाति का प्रस्तुतिकरण किया मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। दर्शक बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये आप लोगों को कैसा लगा। ये सब हमारी छात्राएं हैं, कोई एमएससी कोई बीएससी की हैं, कॉलेज की छात्राएं हैं उच्च शिक्षा में और बहुत अच्छे से एक्ट करते हुए। तो हम आते हैं अब अगले प्रस्तुतिकरण में। क्या है ये, कौन सा? पंडो जनजाति। कौन बताएंगे? आप बताइए पंडो जनजाति के बारे में। पहाड़ी कोरवा देख लिया हमने, पंडो जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, बताइए। तो पंडो जनजाति सबसे पहले तो गोड़लागी, तो ये पंडो जनजाति जो है जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माना जाता है। ये पंडो जनजाति ये गांव में मतलब पूरा बताते चलिए। हाँ ठीक है। ये जंगल पहाड़ इलाकों में रहने वाले होते हैं और ये ज्यादातर जंगलों में निर्भर रहते हैं और जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करते हैं और वहाँ से सारी चीजें अपने काम में लाते हैं। और पंडो जनजाति जो है वो उनका मुख्य काम होता है कि वो बांस से अपना सामान बनाते हैं और सुपा टुकनी और ये शिकार करते हैं। और ये जो है कि ये इनकी जो रीति रिवाज है वो ये शादी का बता रहे हैं करके। हाँ, इनके रीति रिवाज में ये जो सारे काम पूजा पाठ के होते हैं वो बिना किसी पंडित के अनुपस्थिति में करते हैं। मतलब इनका जो सारा काम होता है वो बैगा करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण। इसमें थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोग कि क्या था उनका खाने पीने का, क्या दिख रहा है जो फिर अगला। ये उनका खान पान है। इधर पूरा रोटी वगैरह है, ये वो लोग सुखा के रखते हैं, उसको बहुत दिन तक रखते हैं, इसे सब्जी बनाकर खाते हैं। और ये सब रोटी है जैसे गुलगुला और धुसका, ये भकुआ रोटी और चटनी है, इमली का चटनी, टमाटर चटनी, और ये चीला रोटी चावल का रोटी, ये फरा, ये शकरकंद, ये पूरा कलेक्ट करके आप लोगों ने लाया है काफी मेहनत करके। बहुत ही अच्छा, टोटल ऑर्गेनिक फूड है और काफी अच्छा है, मतलब गट हेल्थ के लिए। तो ये है एक जनजाति का और इस तरीके से पारंपरिक अपना तीर धनुष बनाते हुए। अब अंतिम में लास्ट स्टॉल में हम आते हैं। बिंझवार जनजाति है ये। जय जोहार, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। कौन प्रेजेंट करेंगी? चलिए नेहा पटेल करिए आप। बिंझवार जनजाति में आपका स्वागत है। यहाँ पे बिंझवार जनजाति मेन तीर और धनुष से प्रेजेंट होता है। बिंझ का मतलब धनुष होता है और तीर का वार का मतलब बाण होगा। ये लोग शिकार करते थे इसी से। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता था, जो कि लोग ये कृषि करते थे, धान वान ये सब लगाते थे और ये लोग गाय मुर्गी ये सब पालते थे और उनसे जो स्रोत मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ की महिलाएं चूल्हे में खाना बनाती थी। इस तरह से वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं और कुछ इस तरह के स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग करते हैं। झाड़ू औजार कृषि में ये सब प्रयोग करते हैं। वहाँ की महिलाएं घर में मसाला पीस के उनका प्रयोग करती थी और कृषि से पाई जाने वाली उपजाऊ सभी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, जिनका प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में करते थे और इन्हीं को वो बाजारों में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे।
और उनका मुख्य ये भोजन था, जो कि मुख्य उनका था ये बासी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं चावल और नमक पानी, जिसको चावल में बोत के बनाते हैं, और पुआ, खीर पूड़ी, और ये था ये इनका भजिया, और ये लहसुन को उन लोग इस तरह से लहसुन मक्के को सबको बांध के रखते थे उस समय पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा तैयारी किया आप लोगों ने और बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया। अंतिम हम एक स्टॉल दिखा देते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, एक लास्ट है सर, आ जाए। ये एक अंतिम है जिसमें अलग अलग खाने का सामान कुछ दिख रहा है यहाँ पर। बताएंगे मैडम क्या है ये? सर यहाँ पे हमारा जनजातीय मतलब किसी जनजाति को एकदम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हमारा बस ट्राइबल्स चीजों को, ट्राइबल्स के जो फूड है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे रखी हुई है हमारी चीटी की चटनी, जो आपको पता होगी, लाल चीटी की चटनी रखी हुई है। लाल चीटी की चटनी, चीटी जो चीटी काटता है लाल वाला। बस्तर का स्पेशल है ये हमारा। और जो हमारा ये धनुष वगैरह रखा हुआ है, जो हमारे ट्राइबल्स कल्चर में हमारे शिकार के लिए यूज होता है। और हमारे यहाँ खाने के आइटम में अलग अलग फिश रखे हुए हैं। और ये हमारा ये चुबा खारो रखा हुआ है, और ये घोंघा जो खाने के लिए, मतलब ये एक साथ आपने पूरे को दिखाया है जितने खाने के हैं। तो इस तरीके से देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर आज होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में हमारा एक प्रदर्शनी लगा हुआ है। पूरे जनजातीय दर्शन मैंने कराया आपको। ये होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपने देखा कि पूरे भारत में जनजातीय लोग, यानी कि आदिवासी, ट्राइबल जिनको कहते हैं, आदिकाल से जो निवास कर रहे हो, हमारे जल जंगल जमीन के असली रक्षक, यानी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होते हैं। परंतु आज भी इनके पास बेसिक जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। टीचर हैं तो टीचर शहर में पढ़ाना चाहते हैं, गांव में नहीं, वो ट्रांसफर करके यहाँ जाते हैं। डॉक्टर हैं, शहर में जाना चाहते हैं, गांव में नहीं। जबकि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा की असली जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये अपने कल्चर को बचाते हुए भी शासन यहाँ तक आज तक नहीं पहुंच पाई। इनकी जमीनों पे भूमाफियाओं का नजर रहता है, इनके जंगलों पे अदानी जैसे बड़े उद्योगपति का नजर रहता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी हम एक स्वच्छ वातावरण की जो हमें वातावरण दे रहे हैं, जो हमारे पास कहना चाहिए कॉरिडोर है, जो पूरा ग्रीन कॉरिडोर, ये सब इसके रक्षक हैं आदिवासी। हम दिल्ली को देखें, वहां सांस लेने के लिए आपको फिल्टर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आज एक 5वीं अनुसूची के क्षेत्र होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर स्थित है, सरगुजा जैसे जगह पे, इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारी संस्था एक उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की जो है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देती है। आपको दिखाना था एक दर्शन कि हमारी छात्राएं कितनी मेहनत करके पूरे देश के लगभग जनजातियों का अध्ययन करके और एक मॉडल पेश की है, ताकि आप समझें कि इनको किस तरीके से इनकी संस्कृति को गर्व करते हुए प्रिजर्व करना है और सरकारों की नजर भी इस पर पड़े। और मैं बता दूं कि आने वाले भविष्य की राजनीति आदिवासियों की राजनीति होगी। ये जिस दिन जग जाएंगे उस दिन ये नहीं चलेगा कि आप सिर्फ टिकट दे देते हो, भाजपा और कांग्रेस के रहते हैं। माफ कीजिएगा, राजनीति को आप कहेंगे कि जरूर मैं लाता हूं, इसलिए लाता हूं क्योंकि राजनीति ही है जो आपको अच्छी हवा देती है, अच्छा पानी देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो नेता अगर देख रहे होंगे इसे तो सीखे सबक और इन तक सरकार पहुंचे, यही आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया।